बीटा का इंडिकेटर नहीं है। मैम आज इसलिए प्रसोतम है क्या ये बड़े सर बगल में है जी बताइए आप किस लिए प्रसोतम है क्या क्या स्थिति था। प्लासेंटा अक्रीटा सिंड्रोम समय के साथ साथ इनका इंसिडेंस भी बढ़ने वाला है और इसके ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण से पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उस ब्लड लॉस को अगर हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ तो जो सुरक्षित मातृत्व का हमारा अभियान है उसमें हम बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। उस पेशेंट के लिए भी ब्लीडिंग के कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, DIC और कह सकते हैं हम किडनी फेल होना, ये सब आगे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, ICU में एडमिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट सब कुछ बहुत कम हो इस विधि से। इसको मैम कैसे बचा जा सकता है क्या कर सकता है कोई घरेलू नुस्खे उसके लिए होंगे कोई घरेलू नुस्खों से इसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। बस इस समय रहते ये डायग्नोज हो जाए तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके प्रॉपर ऑपरेशन हो जाए तो मरीज के लिए। मैम डिलीवरी में ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो ऐसी चीज़ें ना हो तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पूरी प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप कराएं, हर टाइम टू टाइम टेस्टिंग्स होती रहे जिससे समय रहते अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता चल जाए। आयरन और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बाकी प्रोटीन वगैरह का इंटेक प्रॉपर रखें तो कम से कम इतना हीमोग्लोबिन जो एनीमिक पेशेंट नहीं होगी तो वो थोड़ा ब्लड लॉस झेल भी सकती है, लेकिन अगर पहले से ही एनीमिक है तो उसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस फर्दर बढ़ जाएंगे। जैसा कभी आपने बताया कि गर्भाशय को भी निकालना पड़ जाता है, तो इस प्रक्रिया के बाद गर्भाशय निकालने की संभावना कितनी खत्म होती है? प्रक्रिया के बाद गर्भाशय निकालने की संभावना नहीं कम होती। गर्भाशय निकालने की प्रक्रिया में जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम होता है। ये तो हमारा पहले से डिसीजन हुआ है कि इस केस में हमें गर्भाशय निकालना ही निकालना है, क्योंकि प्लासेंटा अक्रीटा सिंड्रोम ग्रेड 3 था तो उसमें हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन निकालने के दौरान उसको और कोई फर्दर नुकसान ना हो उससे बचा जा सकता है। ठीक। प्लासेंटा अक्रीटा सिंड्रोम जिसमें पेशेंट की डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हमने एक तरीका अपनाया है जिसमें बच्चे की डिलीवरी के बाद एक बैलून फुला दिया जाता है बच्चेदानी की नस में, जिससे कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और एक बार यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो गई तो उसके बाद यूट्रस को हटाया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है। ये पेशेंट को रिस्क कम हो जाता है ऑपरेशन का, इससे हमारे लाइफ का रिस्क पेशेंट को कम हो जाता है, जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। पहली बार करी गई है। ये कानपुर में पहली बार। जो बैलून होता है वो कैसा होता है? बैलून पतला सा होता है, अगर फोटो आप लोग देखना चाहे तो मेरे पास है, नहीं पतला सा बैलून होता है 6 mm का। वो उस नस में हम लोग पैर की एक नस से जाते हैं, पैर की एक नस से हम लोग बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर उस नस के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया में सिर्फ खून रोकने को ही प्रायोरिटी दी जाती है और भी? इसमें मेनली खून रोकना ही हमारे लिए मेन होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ही मेन परेशानी है, क्योंकि इसका यूट्रस तो हमें हटाना ही है, बस ब्लीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास मेन कंसर्न है। सक्सेस के कितने चांसेस हैं? ब्लीडिंग अगर अच्छी रुक जाए तो मुझे लगता है 100% ही सक्सेस है। ये प्रॉब्लम को प्रेसिपिटेट PSA क्या है? PSA प्लासेंटा अक्रीटा सिंड्रोम प्रॉब्लम क्या होती है? मेजर प्रॉब्लम उसमें यही हम कह रहे हैं कि प्लासेंटा नॉर्मली जो बच्चेदानी की सबसे अंदर की लाइनिंग है, एंडोमीट्रियम में ही चिपकता है, लेकिन कभी कभी जब ये प्लासेंटा अक्रीटा सिंड्रोम की स्थिति होती है तो ये बच्चेदानी के दीवार में भी धंसता चला जाता है। इसको अगर हम आम भाषा में समझाने की कोशिश करें, जैसे एक आलू है, आलू अगर कच्चा है तो उसको हमें पीलर से छीलना पड़ता है और जो छोटे छेद होते हैं उसमें निकालने के लिए खोद खोद के निकालना पड़ता है, और जो उबला हुआ आलू होता है उसका छिलका जब हम उतारते हैं तो बिल्कुल एक लाइन से पील ऑफ हो जाता है। तो नॉर्मल प्लेसेंटा उस उबले आलू के छिलके की तरह पील ऑफ होकर निकल जाता है, लेकिन जब एब्नॉर्मली वो धंसा रहता है तो उसको निकालने की अगर हम कोशिश करने लगे तो ऐसी स्थिति में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें पहले से मालूम है, ऑपरेशन करने के लिए जब हम प्लानिंग कर रहे हैं उससे पहले से ही मालूम है कि प्लासेंटा अक्रीटा सिंड्रोम है और ग्रेड 2 या 3 इन्वेजन है, तो हम यूट्रस निकालने के लिए ही तैयारी करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में लॉस ना हो उसको बचाने के लिए ये सारी विधि हम लोग अपनाते हैं। में नीचे की तरफ चिपका है और वो दीवार में धंसा हुआ है। इसका अगर हमें पहले से पता है तो हम योजनाबद्ध तरीके से जब हम ऑपरेशन करते हैं
तो मरीज को जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से बचा पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम बच्चेदानी बचा सकते हैं। नहीं, यूट्रस हम अगर उसमें ग्रेडिंग होती है प्लेसेंटा क्रीटा सिंड्रोम की 1, 2 एंड 3, तो 2 और 3 में बच्चेदानी अगर पूरी तरीके से प्लेसेंटा 2 या 3 ग्रेड का है तो बच्चेदानी बचा पाना असंभव होता है। हाँ, मुख्य वजहों में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक तो ये कि एजिंग आजकल जो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है बहुत लेट एज में करते हैं, उस टाइम तक उनको कई सारी बीमारियां